नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो भी दो एजेंसीज के द्वारा। पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद सीबीआई का एक्शन हुआ और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। 3 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई और 5 तारीख को यानी कि अगले चंद घंटों में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के भीतर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में पहले ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुए और उसके बाद सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार हुए। इस मामले में अब तक किस तरीके से कानूनी मामले चले हैं और क्या कुछ हुआ है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। 3 जुलाई को केजरीवाल ने निचली अदालत में जाए बगैर सीधे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। 2 जुलाई को हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती मामले पर सुनवाई के दौरान जज नीना बंसल कृष्णा ने सिंघवी से पूछा था कि क्या केजरीवाल ने जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया था कि हमने अभी तक बेल की अर्जी नहीं लगाई, लेकिन हम बेल याचिका दाखिल करने के हकदार हैं और जल्द बेल याचिका लगाएंगे। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, उस पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की थी। न्यायिक हिरासत में बंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई से पहले केजरीवाल को 21 मार्च को इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से 20 जून को नियमित जमानत मिल गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी, जो 1 जून को पूरी हो गई थी और फिर केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तो 2 जुलाई को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई हुई थी, उस दौरान जज नीना बंसल कृष्णा ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के लॉयर हैं, उनसे जमानत की अर्जी के बारे में पूछा था। उनसे पूछा था कि क्या आपने बेल पिटीशन फाइल किया है। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये जवाब दिया था कि अभी तक तो नहीं की है, लेकिन हम बेल पिटीशन लगाने के हकदार हैं और हम जल्द ही बेल की याचिका लगाएंगे। और इसके बाद 3 जुलाई को ये खबर सामने आ गई थी कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई है और अब 5 तारीख यानी कि अब से कुछ ही घंटे के बाद हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि हाईकोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। हालांकि जमानत की जब बात है तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत मिल गई है ईडी वाले मामले में, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन उस जजमेंट को सेट असाइड नहीं किया है। दूसरी तरफ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस गिरफ्तारी को चुनौती हाईकोर्ट में दी, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी को भी अवैध बता चुके हैं। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी इलीगल नहीं है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और तब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी 17 मई को और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तो इसका असर अरविंद केजरीवाल के पूरे केस पर पड़ सकता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगता है तो भी उस जजमेंट का असर अरविंद केजरीवाल के सारे केस पर पड़ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।